आज मैं नास्ट्रेदमस और अवतारी पुरुष के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नास्ट्रेदमस ने जो बात कही है वह सही है। उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है उस अवतारी पुरुष पर, जिसके बारे में नास्ट्रेदमस ने बहुत पहले लिख दिया था, कई सौ वर्ष पहले लिख चुका है, जो आज सही साबित हो रहा है। वह अवतारी पुरुष ने जन्म ले लिया है और उसका जन्म एकदम बृहस्पतिवार के दिन ही हुआ था और उसकी माता भी 3 बहन ही है। वह अवतारी पुरुष अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने प्रयास कर रहा है और वह संसार को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। और नास्ट्रेदमस ने जो भविष्यवाणी की थी कि वह पुरुष किसी 3 ओर से घिरे क्षेत्र में ही जन्म लेगा, तो वो भी सही साबित हो रहा है। मैं उस पुरुष को जानता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ। वह अपनी चमत्कार दिखाने के लिए अवश्य आएगा और इस पृथ्वी को कल्याण करेगा और सभी मानव जाति को सतयुग का दर्शन कराएगा, जो इस युग से अलग होगा। सतयुग और कलयुग में सिर्फ 2 ही चीज़ का अंतर होता है। सतयुग में लोगों का विचार होता है, सादा होता है और वह झूठ नहीं बोलता है। वह किसी मानव को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। परंतु कलयुग में इसका विपरीत होता है, एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है। यही अंतर होता है कलयुग और सतयुग में। कलयुग में धन कमाना ही सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है, परंतु सतयुग में धर्म करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। पूजा पाठ करना सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है। अध्यात्म को पहचानना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो सिर्फ पैसा कमाना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। इसी को देखते हुए अवतारी पुरुष ने इस संसार को बदलने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस संसार में तो अच्छे मनुष्य को रहने लायक तो रहने ही नहीं दिया। यह संसार तो गलत व्यक्ति की ओर हाथों में चला गया है, तो यह संसार को बदलने का निर्णय किया गया है और उन्होंने इस संसार को अच्छे व्यक्ति के हाथों में सौंप कर जाएगा। इसके लिए उन्हें बहुत ही परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति से प्रयास कर रहा है कि उसे रोकने वाला दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं सामने आ सकता है, क्योंकि उसके सामने जो भी शक्ति आएगा उसको नहीं मानेगा और उसे तुरंत ही समाप्त कर दिया जाएगा और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। नास्ट्रेदमस ने ऐसा इसीलिए कहा था कि मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि उस अवतारी पुरुष को रोकने वाला कोई नहीं होगा। यह वास्तविक में है। उसकी इच्छा शक्ति को देखते हुए लगता है कि इस संसार में कोई भी शक्ति नहीं उसे रोक सकता है। अब और जानकारी मैं आगे का वीडियो में देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान का आनंद लीजिए। मैं परम ज्ञान का भी जानकारी रखता हूँ और जिसको आप लोगों को भी मैं देना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे चैनल्स पर सब्सक्राइबर 1000 पुराइए, उसके बाद ही मैं दूँगा और इसका वीडियो लंबा भी होगा। तब तक आप लोग हमारे प्रयास को समर्थन कीजिए। धन्यवाद।